नमस्कार दोस्तों, हेल्थ स्मार्ट चैनल में आज हम शियाटिका के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, शियाटिका बीमारी में हमारे कमर में दर्द होता है। ये दर्द जांघ के पीछे से पैर तक और पंजों तक जा सकता है। दर्द दोनों पैर में हो सकता है। दोनों पैर में झुनझुनी और सुन्नपन हो सकता है। कई बार एड़ी के बल चलने पे या पंजे के बल चलने में हमें पंजों में कमज़ोरी महसूस हो सकती है। अमूमन दर्द एक पाँव में ज़्यादा होता है और दूसरे पाँव में कम होता है। तो आइए हम ये जानें कि किन परिस्थितियों में शियाटिका बीमारी हमको ज़्यादा होती है। फ़र्ज़ कीजिए आप महिला हैं, गांव में रहती हैं, आपकी उम्र 30 साल से कम है और आपको घर के कामकाज के अलावा खेती, किसानी, गाय भैंस चारा सानी करना पड़ता है। तो इस परिस्थिति में हमें शियाटिका बीमारी ज़्यादा होती है। अगर हम मजदूरी करते हैं, हम कृषक हैं, किसान हैं, मोटा काम करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, वज़न उठाना पड़ता है, उससे हमें हो जाती है। हम हाउसवाइफ हैं और 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम हमको स्थिर होके खड़े होके किचन में खाना बनाना पड़ता है। इस परिस्थिति में भी हमको शियाटिका ज़्यादा होता है। हम बिजनेसमैन हैं, रोज़ दुकान जाते हैं, शटर उठाते हैं, पेटी उठाते हैं, चीज़ों को इधर उधर खिसकाते हैं दुकान में। ऐसी परिस्थिति में हमें ज़्यादा होता है। हम सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट नौकरी करते हैं और 8 से 10 घंटे बैंक में या ऑफिस में स्थिर बैठे रहते हैं, हिलते डुलते नहीं। स्थिर बैठे रहने से शियाटिका बीमारी ज़्यादा होती है। इसलिए हमेशा 1 घंटे सवा घंटे बैठने के बाद चहलकदमी कर लेने से शियाटिका कम होती है। दूसरी परिस्थितियाँ हैं दोस्तों, जैसे हम यंग हैं, जिम गए, अति उत्साह से हमने वज़न उठा लिया पहले ही दिन से बगैर वार्म अप किए, तो शियाटिका हो गई। हमने योगा देखा चैनल पे और कई तरह के योगा के आसन और बहुत अति उत्साह से हमने अनुलोम विलोम कर लिया, बगैर वार्म अप हुए, वैसे में भी शियाटिका ज़्यादा हो जाती है। कई बार हम सड़क पे जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया या आंगन में पानी पड़ा है, फिसल के गिर गए पीठ के बल, तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से और गिरने से हड्डियां अपने जगह से खिसकती हैं और शियाटिका बीमारी हो जाती है। शियाटिका बीमारी अक्सर देखा गया है कि जो लोग तम्बाकू खाते हैं और जिनको डायबिटीज़ है, और अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है तो अनकंट्रोल डायबिटीज़ और तम्बाकू से बोन अटैक होता है और शियाटिका बहुत ज़्यादा होती है और तब तक नहीं ठीक होती जब तक डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं रहती या जब तक हमने तम्बाकू खाना नहीं छोड़ा। और जो परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे हम घर पे हमने सब्जी का झोला उठा लिया 20 किलो का, हमने सिलेंडर खिसका दिया, सीढ़ियाँ हमने बहुत ज़्यादा चढ़ा, हमारा घर चौथे 5वें माले पे और हमको हमेशा सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। हम 5 वक्त के नमाजी हैं और अक्सर झुक के सजदा करते हैं। हम देर तक फलती मार के पूजा पाठ करते हैं या हम उकड़ू बैठ के लैट्रिन बाथरूम जाते हैं। तो जो लोग उकड़ू बैठते हैं, फालती मारते हैं, झुकते हैं अक्सर, उनको भी शियाटिका बीमारी ज़्यादा होती है। तो हमने जीवन में किन परिस्थितियों में शियाटिका बीमारी होती है ये हमने जान लिया। आइए अब ये जानते हैं कि शियाटिका क्यों हो जाती है। दोस्तों, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, जिसको हम मेरुदंड बोलते हैं, इसमें छेद होता है और इस छेद से स्पाइनल कॉर्ड या मेरु रज्जा जाती है। तो जो 2 हड्डियां होती हैं उनके बीच में छोटे छेद होते हैं और इन छेद से नसें बाहर आती हैं और हमारे हाथ पैरों में जाती हैं। कभी कदा 2 हड्डियों के बीच में एक विशेष किस्म की हड्डी होती है जिसको हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। अगर ये अपनी जगह से खिसक गई, और हमने अभी देखा कि किन कारणों से खिसकती है, झुकने से, वजन उठाने से, स्थिर बैठने से, तम्बाकू खाने से, शुगर से, तो ये नसों को दबाती है जिससे शियाटिका बीमारी होती है। तो शियाटिका नाम इससे पड़ा कि जब नसें दबती हैं तो जो नस दबती है उसका नाम शियाटिक नर्व है और उसका बिगड़ा नाम शियाटिका है और हम उसको शियाटिका नाम से जानते हैं। शियाटिका बीमारी अगर हो जाए हमें, तो हमें क्या करना चाहिए?
अगर हमें sciatica बीमारी होती है तो डॉक्टर हमें बिस्तर पे रेस्ट करने की सलाह देते हैं, पर हमें लंबे समय तक रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 दिन काफ़ी होता है। कई बार हड्डियां अपनी जगह पे स्थिर रहें, इसलिए बेल्ट पहनने के लिए कहते हैं, तो हमें बेल्ट पहनना चाहिए। कुछ चीज़ों के लिए डॉक्टर मना करते हैं, जैसे फिजियोथेरेपी कराना। कई बार फिजियोथेरेपी वाले जो डॉक्टर होते हैं वो तेज़ी से कमर में मालिश कर देते हैं या रगड़ लगा देते हैं, जिससे हड्डियां अपनी जगह से हिलती हैं, और हमारा अभिप्राय है कि हिले ना, अपनी जगह पे स्थिर रहें और वापस अपनी जगह पे चले जाएं। फिजियोथेरेपी आप ना कराएं, आप आसन वाले योगा ना करें, डॉक्टर जो दवा देते हैं उन दवाओं को आप खाएं। जब आपको थोड़ा आराम मिल जाए तो कमर दर्द का सबसे बढ़िया इलाज है 40 मिनट से 1 घंटे पैदल चलना। जब हम पैदल चलते हैं तो हमारे शरीर में ऐसे रसायन बनते हैं जो दर्द को कम करते हैं। प्लस चलने में अक्सर हम जिस पोस्चर को अपनाते हैं, जैसे सीधे खड़े होते हैं और गर्दन भी हमारी बिल्कुल सीधी रहती है, तो हमारी मांसपेशियां स्ट्रेच रहती हैं और वो हड्डियों को अपनी जगह पे रखती हैं और sciatica चलने से कम होता है। कई बार इन सब चीज़ों को अपनाते हुए हमारा कमर दर्द नहीं ठीक होता। अगर हमारा कमर दर्द नहीं ठीक होगा तो कई बार डॉक्टर MRI करने की सलाह दे सकते हैं। MRI करके देखा जाता है कि क्या जो हड्डी अपनी जगह से खिसकी है वो बहुत ज़्यादा खिसक गई है और इस तरह से नस को दबा रही है कि दवाओं से ठीक हो पाना संभव नहीं है। अगर ऐसी स्थिति तो कई बार सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। पर अगर कोई डॉक्टर आपको सर्जरी के लिए कहे तो आप घबराएं नहीं। sciatica बीमारी में कभी भी पैर में फालिज नहीं होता, आप हमेशा अमूमन चलते फिरते रहेंगे। सर्जरी का अगर आपको मशवरा मिला है तो आप 1 या 2 डॉक्टर से और मशवरा लीजिए, और हो सके तो ऐसे डॉक्टर से मशवरा लीजिए जो सर्जरी वाले ना हों, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। अगर कई डॉक्टर ऐसा बोलते हैं तो बेशक आप सर्जरी कराइए। सर्जरी कराने से डरिए नहीं। सर्जरी से ऐसा नहीं होगा कि आपको पक्षाघात हो जाएगा या फालिज हो जाएगा। आजकल दूरबीन विधि से सर्जरी होती है और अमूमन साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम होते हैं। दोस्तों, sciatica बीमारी में कई बार तुरंत सर्जरी की ज़रूरत होती है, और ये बहुत ही कम ऐसे लक्षण होते हैं जब डॉक्टर कहते हैं। तो ये लक्षण सबसे पहला ये होता है कि sciatica से हमें कमर में इस तरह से नस दबी कि हमारी पेशाब लैट्रिन वाली नस दब गई और हमको उसमें दिक्कत आने लगी, तो हमें तुरंत सर्जरी कराना पड़ता है। कई बार 2 हड्डियों के बीच की हड्डी इंटरवर्टिब्रल डिस्क ऐसे जगह पे खिसक जाती है कि वो स्पाइनल कॉर्ड को दबा देती है, जिससे दोनों पैर कमज़ोर हो जाते हैं। अगर ऐसा होता है, जैसे मोटर पैरालिसिस हो गई पैर में, तो भी तुरंत आपको सर्जरी कराने की आवश्यकता होती है। तो पर ये 2 कारण जो होते हैं ये बहुत ही कम देखे गए हैं, और ज़्यादातर sciatica के रोगी दवा से, रेस्ट से ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने sciatica के बारे में जाना। कमर दर्द हर दूसरे या तीसरे व्यक्ति को होती है। कमर दर्द से लाखों दिन का कामकाज और बहुत सा हमें कष्ट झेलना पड़ता है, बहुत सा पैसा खर्च होता है। अगर हम इस वीडियो में बताए गए कारणों पे ध्यान देंगे तो शायद हम कमर दर्द से अपने को बचा पाएँ और स्वस्थ जीवन जिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।